आप सभी बड़ों को मेरा प्यार है, प्रणाम और छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं रेणु मिस्टेट अनूपत से स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल साथ साथ ब्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 12 बजे से। तो आज मतलब बहुत लेट में उठी थी, बहुत लेट, क्या 11 बजे उठी थी आज मैं। तो हमने आज नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया था, लेकिन बहन लोग उठे थे सुबह पढ़ाई वगैरह की, फिर उसके बाद दोबारा सो गए थे, तो नाश्ता वगैरह किसी ने नहीं बनाया आज। तो उसके बाद मैं 11 बजे उठ के अम्मा के लिए रोटी बनाई, फिर अम्मा ने नाश्ता भी करा, दिन का भी खाना एक ही बात है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बनाई अभी दाल और चावल। तो हमारा खाना हो चुका है, दिन का भी खाना हो चुका है और मतलब नाश्ता भी, मतलब एक ही साथ हमने मतलब वो चावल बनाए, तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अब दिन का खाना कब खाएंगे, 12 तो बज गया है, तो इसलिए मैंने चावल ही बनाए आज। तो हमारा खाना वगैरह हो चुका है। उसके बाद मौसम आजकल ना इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, क्या ही बताएं कि गर्मी, बाप रे गर्मी तो कहो ही मत। इतनी गर्मी हो रही है, क्या ही बताएं। दो पंखे हैं फिर भी इनके कुछ नहीं हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा धूप लग रही है आजकल। तो आज नवरात्रि, शायद आज छठा नवरात्रि हो गई है, तो मुझे याद भी नहीं है क्या छठा हुई है शायद आज नवरात्रि। तो उसके बाद अम्मा नाश्ता वगैरह मतलब खाना वगैरह खा के अम्मा गई है ऊपर, क्योंकि आज मतलब वो मौसी बोलूँ भाभी बोलूँ बात की, उनके बेटे के आज बर्थडे है, तो वो निमंत्रण आया था अभी। तो ऊपर दादा लोगों से बोलने के लिए गई अम्मा, और बहनी किचन में है, बर्तन वगैरह धो रही है, और भैया यहाँ पे खाना खा के फिर से करने लग गया है पढ़ाई वगैरह, यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करने लगा है। और पापा आएंगे शायद अष्टमी को। अब मुझे ये भी नहीं पता कि नवरात्रि कितनी हो रही है करके, तो पापा लोगों को ही पता होगा, वो अष्टमी को आने वाले थे, क्योंकि अष्टमी को जागरण वगैरह थी टनकपुर में, तो इसीलिए आएंगे। तो देखते हैं, आज सोच रहे हैं फिर से मेला देखने जाएंगे करके आज, तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। अगर बर्थडे में जाएंगे तो भी सही है, नहीं जाएंगे तो भी एक जगह तो जाएंगे हम पक्का, कहीं ना कहीं, तो आप लोगों को दिखाएंगे। और आजकल मेरा ब्लॉग इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैं मतलब ना रूम से कहीं जा नहीं पा रही थी, और सोच रही थी रूम में क्या बनाऊँ, तो इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। आज से मेरा ब्लॉग फिर से डेली ब्लॉग आएगा आज से। तो मतलब ज़्यादा वैसे तो व्लॉग आ ही रहा था, लेकिन 3 या 4 दिन मुझे लगा था शायद, और तभी नहीं आया। तो आज के बाद फिर से आएगा व्लॉग, कोशिश करूँगी बनाने की। तो अभी थोड़ा आज ना मुझे ऐसा हो रहा है कि हालत कोई मतलब पता नहीं क्या होगा, मुझे खुद समझ में नहीं आया मुझे करके। तो उसके बाद फिर थोड़ा काम वगैरह कर लेते हैं। मैंने बर्तन दिखाती हूँ। बाहर से वो आ रहा है तो देख ही नहीं रहा है, लाइट आ रही है ना, तो अच्छे से नहीं देख रहा है। तो यहाँ पे वो लगी है बर्तन धोने में, और इतने सारे बर्तन हो रहे हैं। मैं तो सोच रही थी मतलब चावल वगैरह दाल वगैरह ज़्यादा है तो अपने आप रखते हैं बर्तनी में, तो उसने धो दिया, तो वो भी सही है उसने। तो उसके बाद थोड़ी देर चलो मिलते हैं, अभी बने रहे मेरे ब्लॉग पे। तो गैस, हमारा खाना वगैरह हो गया। उसके बाद मैं गई थी कपड़े धोने, मतलब बहुत से काम थे। उसके बाद फिर मतलब थोड़ा सा यही रूम का एक काम था, साफ़ सफाई वगैरह करना। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धोए और नहाया। उसके बाद कपड़े छत पे डाल के आई। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम रूम में ब्लाउज वगैरह सिलना वगैरह था। सिलना क्या, मैंने तो नहीं सिला, लेकिन सिलना बहन ने था, उसको बताया। थोड़ा सा ब्लाउज वैसे सिल दिया है पूरा, लेकिन थोड़ा नीचे से तुरपन करना रह गया, और उसके बाद उसमें बटन वगैरह लगाना रह गया है, तो अभी वो बाकी है। और अभी टाइम हो रहा है, अभी 4 बज गए हैं। तो फिर उसके बाद मेरे हाथ में दिख रही होगी मेहंदी, क्योंकि मैं रूम में अकेली थी और आमा थी रूम में, तो आमा और मैं थे। तो फिर मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि फ़ोन भैया के पास था, गेम वगैरह खेल रहा था, तो इसीलिए मैं खाली टाइम पास वगैरह कर रही थी। तो मैंने मेहंदी लगाई है, आप लोग बताना ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये मेहंदी। खाली ऐसे ही लगाया है मैंने, नॉर्मल टाइम पास कर रही थी ना इसलिए। और उसके बाद में मैंने दादी के हाथों में भी मेहंदी लगाई है ऐसे ही। तो अभी बहनी गई है अपने दोस्त के रूम में, थोड़ा स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था, तो वहाँ गई है। अभी आई नहीं है, 5 बज गए हैं। वो चले गई थी 2 बजे, तो अभी 5 बज गए हैं। तो
अभी नहीं आई, पता नहीं किस टाइम आएगी। और भैया की आज कोचिंग की छुट्टी थी, तो भैया भी कोचिंग नहीं गया है, वो अपने दोस्त लोगों के पास है। तो सोच रही थी कि मैं मतलब बर्थडे में जाऊंगी, तो बर्थडे में जाऊंगी वैसे सोच रही थी, अभी सोच ही रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल फिक्स नहीं है कि जाऊंगी करके। तो देखो क्या होता है, अगर जाऊंगी तो ठीक ही, नहीं जाऊंगी तो ठीक है। और आज शायद पहाड़ से चाची लोग आए हैं, तो उनके साथ हम सोच रहे थे कि मेले में भी जाएंगे चाची लोगों के साथ। तो देखते हैं, अगर चाची लोग आए होंगे तो जाएंगे, अगर कोई साथ होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को व्लॉग में दिख जाएगा पूरा। और अभी मुझे जाना है हनुमानगढ़ी, क्योंकि वहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि मतलब अष्टमी को वो है ना, क्या बोलते हैं, जागरण है। तो पापा का कॉल आया था, इसलिए पूछने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जागरण मतलब वैसे तो कहाँ देखती हैं हमारे पहाड़ में, कहाँ लगती है ऐसे जागरण, लेकिन पापा कुछ काम से भी आ रहे हैं, तो बोल रहे थे कि मतलब वहाँ भी आ जाऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है, आते हैं या नहीं, मतलब अब पापा के पास टाइम होगा तो तभी, अगर पापा आएंगे तो तभी हम भी जाएंगे। मतलब वैसे तो हमारा है कुछ है नहीं, लेकिन मतलब आंटी ने बोला था अगर आना चाहोगे तो आ जाना देखने के लिए। तो ऐसे तभी जा रहे थे, हम लोग भी सोच रहे थे, अभी कोई फिक्स नहीं है जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अभी बहन आ जाएगी तो तभी जाएंगे। और थोड़ा सा काम वगैरह और कर लेती हूँ। मैंने मतलब अभी फिर से खाना खाया, पहले मैंने थोड़ा सा खाया ना, आजकल मेरे कहीं से खाना ही नहीं खाया जा रहा है, तो अभी मैंने थोड़ा सा खाना खाया, तो उसके बर्तन वगैरह धोने हैं, तो पहले बर्तन वगैरह धो के आती हूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी आपको। और आप लोग मतलब बहुत से लोग ये कमेंट मारेंगे कि मेहंदी लगाए है तो हाथ ही दिखा रही है। हाँ, लेकिन मेरी आदत है ना मतलब हाथ से ऐसा ऐसा करने की, इसीलिए मेरी आदत है हाथ से, किसी भी ब्लॉग में देख लेना, मेरा हाथ से आदत है ऐसा ऐसा करने की हाथ से, तो इसलिए हाथ मतलब आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा होगा। तो बोलने वाले को मैं मुँह बंद नहीं कर सकती हूँ, वैसे भी बोलते रहना, जो कुछ भी बोलना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, मुझे अपने से मतलब है बस। कुछ लोगों की बातें तो मुझे सुननी नहीं है वैसे भी। तो चलो, दादी खा रही है आज मतलब दिन का खाना खा रही है आज 5 बजे। सबकी यही हरकतें हैं, आज दिन का खाना यही है 5 बजे, क्योंकि आज ऐसा ही हुआ है, तो थोड़ा लेट में उठी थी, नाश्ता वगैरह नहीं बनाया, तो इसलिए आज दिन का खाना 5 बजे ही हो रहा है। तो मिलती हूँ अभी। तो गैस उसके बाद हम लोग गए थे हनुमानगढ़ी, और मेरे फ़ोन में चार्ज वगैरह नहीं था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाई, अभी तक व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं फ़ोन ही छोड़ के गई थी, मैं गई थी मार्केट वगैरह। तो उसके बाद अब जाना है मुझे बर्थडे में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज बाबू का बर्थडे है, तो वहाँ जाना है। भैया और मैं जा रहे हैं, पहले तो बहनी और मैं जा रहे थे, लेकिन बहनी नहीं आ रही है, अब तो भैया और मैं जा रहे हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं बर्थडे में, फिर उसके बाद जाएंगे मिलने। साथ मिल जाएगा तो, नहीं तो क्या पता। तो चलो जल्दी से तैयार होते हैं, उसके बाद मिलते। तो गाइस फिलहाल तैयार हो चुके हैं, मैंने बाल भी नहीं बनाए और मुंह में भी कुछ, मुंह से वैसे धोया भी नहीं है मैंने आज, ऐसे ही जा रही हूँ मैं तो नहीं जा रही हूँ। तो खाना बनाए रखना यहाँ पे अम्मा के लिए, या बनाएगी अम्मा के लिए खाना। और यहाँ पे हो रहा है मेरा भैया तैयार, आज तो जीन्स पहन रहा है मेरा भैया, बहुत टाइम से जीन्स बहुत कम पहनता है। और अम्मा है यही, क्योंकि अम्मा के कहने से चला नहीं जाता है ना, इसीलिए अम्मा यही है, मतलब उसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह है, तो इसलिए यही है, नहीं तो अम्मा ही जाती, मैं कहाँ जाती, अगर नहीं जाऊँगी तो भी प्रॉब्लम है। अब जा ही जाती हूँ, क्या हो रहा है, चले जाती हूँ एक बार। वैसे तो मैं बर्थडे में ऐसे जाती नहीं कहीं, लेकिन जाती हूँ मतलब ज़्यादा लोगों के बर्थडे में जाते हो, बड़े बड़े लोगों के, जैसे जहाँ पे मतलब जो वहाँ पे बनाए स्टैंड में, उन लोगों के बर्थडे में आ जाती हूँ। छोटे बच्चों के बर्थडे में मैं नहीं जाती हूँ, वैसे नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं अभी जाती हूँ, फर्स्ट बार जा रही हूँ मैं छोटे बाबू के बर्थडे में। लेकिन एक बार और कहाँ गए थे, हाँ फर्स्ट बार ही जा रही हूँ शायद, ऐसे कहीं नहीं हूँ मैं घर से दूर, मतलब बड़े लोगों के बर्थडे में गया। तो जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि मुझे मतलब गिफ्ट वगैरह भी पैकिंग कराना है, तो जल्दी से निकलते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपको वहीं बर्थडे में, कितने लोग हुए हैं करके दिखाऊंगी वहीं आप लोगों को। उसके बाद मुझे जाना है मेले में, तो जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आएंगे। खाना वगैरह कुछ नहीं खाना है मुझे आज, यहाँ भी नहीं खाना वहाँ भी नहीं, क्योंकि भूख वगैरह नहीं है आज मुझे, मेले में से आकर खाऊंगी। तो चलो मिलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और पहुँचने वाले हैं अभी। बहुत अंधेरा है यहाँ पे लाइट नहीं है, अंधेरा है बहुत, दिख ही नहीं है, बहुत लग रही है हमको। ये देखो
तो गैस यहाँ पे बना रहे हैं मामू पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर यहाँ पे बनाने वाले मामू हैं। ये देखो यहाँ पे इनने प्याज वगैरह डाल दिया है और यहाँ पे ग्रेवी बनाई है। और ये है आमा, यहाँ पे बना रही है चाय बनाने वाली आमा हो गई और पनीर बनाने वाले मामू। और यहाँ पे है हमारा डेकोरेशन। तो हम सब ने मिलजुल के ये डेकोरेशन बनाया है और कमेंट में बताना ज़रूर कि ये डेकोरेशन लगा कैसे आपको। और यहाँ पे है बच्चे, अभी तो इतने ही हैं। यहाँ पे है दीदी और आज छुट्टी दीदी भी आई है तो बर्थडे हो गया। और यहाँ पे है बुबू और यहाँ पे हैं दीदी लोग, ये बैठे हैं अपने रूम में। और यहाँ पे देखो ये डेकोरेशन, पूरा डेकोरेशन हमने किया है, बबीता और मैंने। और सब लोग खाना बना रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग छुप के बैठे हैं यहाँ पे। और अभी दिखाते हैं जो केक ला रहे हैं उनको दिखाते हैं हम। तो गैस यहाँ पे देखो इन बिजी इंसान को कान में तो फ़ोन लगा है और यहाँ से लाए हैं केक लाने में लगे हैं। देखो केक लाने में पता भी नहीं है कि मेरी वीडियो बना रही है करके, इनको कुछ पता नहीं है। हाँ, और कान में देखो फ़ोन कैसे लगाया है इन्हें। बाप रे कितना बिजी जाते हैं। और इसके लिए 10 रुपये वाली चॉकलेट लाई है, उतने में ही खुश हो गई है बेचारी। तो गैस हमसे बोला था 7 बजे आ जाना, केक कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 बजे पहुँच चुके थे, अभी 9 बज गया है, अभी तक इन लोगों ने केक नहीं काटा है। और मुझे इतना भयंकर वाला सिर दर्द हो गया ना, क्या है बताओ। ये मोटी देखो कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर। इसका भी एक जगह रहने का मन ही नहीं है भाई, क्या ही करें। गैस बर्थडे अभी बनाया नहीं है और इसे देखो तो गैस यहाँ पे दीदी लोग बांटने लग गए हैं केक। दीदी और जिया जी और बबीता, ये सब लोग यहाँ पे केक बांटने लग गए हैं। और जिसका बर्थडे है ना वो बेचारा बुखार से सोया पड़ा है, इतना भयंकर बुखार आ गया उसे। बुखार में उठाया था केक काटने के लिए और फिर से सो गया। और यहाँ पे देखो तो गैस तैयार हो के हम निकल चुके हैं मेले में और पहुँच भी चुके हैं हम मेले। तो चलो मिलते हैं मेले में। ये देखो यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे झुमके, कोई मुझे दिला दो। इतने बार मेले में आ गए भाई, किसी ने मुझे झुमके नहीं दिलाए, इस बार तो मुझे पक्का दिला देना। और यहाँ पे देखो कितने भयंकर वाले झूले झूले, और है कितने मज़े आ रहे हैं इस झूले में। मैं बैठ गया और कितने भयंकर। इसमें तो मैं बैठी थी पहले भी और इसमें भी बैठी थी, कितना डर लगते हैं भयंकर। और देखो इतने लोग हैं आजकल, मतलब दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा जनता हो रही है। सुनी रही गलियां तेरी, सुना सिया कसूरा, अब तो रोशन हुआ रे तेरा नाम, बधाओ मेरा, बधाओ मेरा,
बना दो मेरे काम, पधारो मेरे राम। कीजिए, दान जरूर कीजिए। आपके और आपके परिवार के सभी के कष्ट मां पूर्णागिरी हरे, पूर्णागिरी हरे। सहयोग रूप में आपका छोटा सा सहयोग मात्र 100 रुपए, और 100 रुपए ज्यादा लग रहा हो तो हमारे यहाँ काउंटर पे बहुत से लोग दान रसीद लेके घूम रहे हैं, तो 500 रुपए एक का भी सहयोग कर सकते हैं आपको। शंकर भगवान की जय। जब मैं शंकर भगवान की प्रस्तुति करता हूँ तो मेरा ध्यान क्यों भंग हो जाता है? अब मुझे विचार करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।